हेलो एवरीवन। आज हम वीडियो की शुरुआत रैखिक प्रोग्रामिंग से कर रहे हैं। तो रैखिक प्रोग्रामिंग जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें हम डिफरेंट लीनियर कंडीशंस, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, इनकी कंडीशंस को सॉल्व करके हल निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें जो मेथड्स हैं वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कशन में समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक क्वेश्चन दिया हुआ, आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। तो यहाँ पे वो जो तीनों व्यवरोध दे रखे हैं उनको हमने 1 2 3 से मेंशन किया है। और z इजक्वल टू 4x+y अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो ऐसे केस में हम दी गए समीकरण को गणितीय रूप में निरूपित कर लेते हैं। जैसे ऊपर जो पहला दे रखा है x+y लेस देन इक्वल टू 50, उसको हमने समीकरण में ले लिया है। तो x+y इक्वल टू 50 और बाकी बची दोनों को भी हमने इक्वेशन फॉर्म में ले लिया है। अब इन इक्वेशंस का आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। नॉट अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप एक रफ आइडिया लेके अपने कॉपी पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेस। तो यहाँ पे वो प्लॉटिंग की गई है और आपको ये इसके बारे में विधि जो है प्लॉटिंग की, वो आप पहले से सीखे हुए होंगे, क्योंकि 11th क्लास और 10th क्लास में ये सब चीज़ सिखाई जाती हैं। तो इनका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इन लीनियर इक्वेशंस का। अब इन लीनियर इक्वेशंस में जो डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे बी पॉइंट पे दो रेखाएं कट कर रही हैं, और इसके अलावा जो अक्ष हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष वो दिए हुए हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में जो पॉजिटिव है उनके बीच में यहाँ पे हमें एक एरिया मिल रहा है जो हमारे जो कंडीशंस है, जो विरोध है, उसको संतुष्ट करता है। तो ये जो विरोध है x+y का मान जो होना चाहिए 50 से कम या उसके बराबर होना चाहिए, और 3x+y का मान 90 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो उनको ये स्पेस जो है, जिसको आप डार्क शेड से यहाँ पे शेडिंग कर रखी है, उसको फुलफिल कर रहा है। तो हमारा जो हल क्षेत्र है वो इसी में ही होगा। तो इसमें यहाँ अगर आप देखें तो छायांकित भाग 1 से 3 तक के विरोधों द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। चित्र ओ ए बी सी में परिबद्ध क्षेत्र है, अतः जेड का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए जो कोनी विधि है, कॉर्नर्स मेथड, उसका उपयोग करते हैं। सुसंगत क्षेत्र के कॉर्नर्स, जो इतने भी कॉर्नर्स हैं, इसमें 4 कॉर्नर है ओ ए बी और सी, उनके निर्देशांक निकाल लिए जाते हैं। उन निर्देशांकों पर जेड के मान ज्ञात किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे नीचे आप टेबल देखेंगे, ये टेबल जो आपके सामने है, इसमें ओ ए बी और सी पर जेड के मान दिए गए हैं कैलकुलेट करने के बाद। तो इनमें से जो अधिकतम मान है वो आपका हल होगा, बीस्ट हल होगा जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे वैल्यू जेड की 120 आ रही है, जो कि सबसे अधिकतम है। अतः 30,0 पर जेड का मान अधिकतम है। तो इस तरीके से जो ये जो कंडीशंस थी जिनके लिए जेड का मान अधिकतम ज्ञात करना था, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूँ। उन व्यवरोधों को पहले आप इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, उन इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, उन फिर ग्राफ में जो सेक्शंस है जिसमें हल आ रहा है, हल क्षेत्र, उसको शेडेड करेंगे। और शेड करने के बाद उसमें कोनी विधि लगाने के लिए कॉर्नर्स फाइंड करेंगे, कौन कॉर्नर्स हैं। तो जैसे इसमें 4 कॉर्नर्स थे, तो उन चारों कॉर्नर को हमने लिया ओ ए बी और सी। और उन चारों कॉर्नर्स पे जो यहाँ पे जेड का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जो एक्स वाई की वैल्यूज़ है उनको पुट करके जेड का मैक्सिमम, जेड की वैल्यूज लिख देते हैं। और उन टेबल में जो जेड की मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप चूज कर सकते हैं। तो कहीं पर अधिकतम मान निकालना होगा और कहीं पर न्यूनतम मान। तो इस विधि से आप जेड का अधिकतम या न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है इसी चैप्टर में, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत जेड इक्वल टू 3x+2y का न्यूनतमीकरण कीजिए, मतलब न्यूनतम मान निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरीके से कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। इन कंडीशंस को सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशंस में कन्वर्ट किया है और इक्वेशंस को हमने ग्राफ पर प्लॉट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि विरोध द्वारा निर्धारित कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं आ रहा है। इसमें जो रीजन हो रहा है, कोई भी बाउंड नहीं हो रहा है जो इन्होंने कंडीशंस दी हैं। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं जब जब कोई जो रीजन है वो बाउंड नहीं हो पाता है। तो इसलिए ऐसा कोई भी बिंदु ऐसे केस में जो आपका जो एक रिक्वायरमेंट है जेड की न्यूनतमीकरण का, मिनिमाइजेशन का, उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता। तो इस समस्या का कोई सुसंगत हल नहीं है, मतलब आपको इस जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये समस्या पूर्ण रूप से सही व्याख्यात नहीं की गई है। तो ऐसे केस में भी हो सकता है। तो ये भी आप अपने आप में स्पेशल केस है। तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि कहीं पर आपको हल कहाँ पे मिलेंगे और कहाँ पे नहीं मिल सकते हैं। तो आपने ये भी सीखा है कि कई बार समीकरणों का कोई हल नहीं भी होता है, कई बार समीकरणों के अनंत हल होते हैं, और कहीं कहीं पे समीकरणों के जो रूट्स होते हैं वो हल प्रॉपर मिल जाते हैं। तो ये उसमें से जब कोई हल नहीं मिल रहा है आपको। आज की वीडियो में हमने ये दो केस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे।
कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।